नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज यूरिक एसिड की। आमतौर पे लोग कहते हैं यूरिक एसिड की समस्या है। यूरिक एसिड समस्या नहीं है, यूरिक एसिड की समस्या नहीं होती है। यूरिक एसिड एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। उसकी अधिकता या उसकी कमी ये समस्या पैदा करती है। समस्या नहीं, समस्याएं पैदा करती है। ढेर सारी तकलीफों को जन्म देता है। अगर यूरिक एसिड ज्यादा भी है तो, कम है तो। इसलिए कहते हैं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। तो यूरिक एसिड प्रॉब्लम नहीं है। यूरिक एसिड सभी शरीर में पाया जाता है जब तक यह अपने बंधन में है। अगर ज्यादा हो गया तो तकलीफ देगा, कम है तो भी तकलीफ देगा। ये तकलीफ क्यों हो जाती है? यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है सामान्य से ज्यादा, या क्यों कम हो जाता है सामान्य से कम क्यों हो जाता है? तो उसके कुछ प्रमुख कारण। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है, B12 की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या आप तेज दवाओं का सेवन करते हैं या किया है, फ्लोरिक एसिड की कमी है, तो भी आपको आपके शरीर में यूरिक एसिड कम ज्यादा सामान्य से हो जाता है। जब यूरिक एसिड सामान्य से कम ज्यादा हो जाता है तो इसके प्रमुख लक्षण क्या आते हैं हमारे शरीर में? तो सबसे पहले तो आपको दिन रात आपको थकान बना रहेगा। सुस्ती, आलस कह सकते हैं, थकान की वजह से पूरे शरीर में दर्द रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, ज्वाइंट्स में दर्द रहेगा, टोज टू दी हेड, ज्वाइंट्स में दर्द रहेगा, नसों में दर्द होगा, सिर में दर्द बना रहेगा, नींद नहीं आएगी। ये सब तकलीफ आपको यूरिक एसिड कम ज्यादा होने पर ये सब तकलीफ आपको शुरू हो जाती है। जांच माध्यम से इसकी जो जांच माध्यम से हम इसको मालूम कर पाते हैं कि हमारा कितना कम ज्यादा है। तो उसी के आधार पर हम शरीर में विटामिन सी की कमी पूरी करते हैं, B12 की कमी पूरी करते हैं, फ्लोरिक एसिड की कमी पूरी करते हैं, प्रोटीन की कमी पूरी करते हैं। आहार के माध्यम से कर सकते हैं। आहार का माध्यम सबसे बेहतरीन माध्यम है। नियमित शारीरिक अभ्यास तो कुछ होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं होने से भी ये समस्या आती है। सरल सुपाच्य पौष्टिक आहार हो, कुछ शारीरिक अभ्यास हो, तो ये समस्या नहीं आने के चांसेस रहते हैं कि ये समस्या नहीं होगा या ऐसी समस्या नहीं आएगी। साथ ही यूरिक एसिड बैलेंस में रहे, उसके लिए मैं आपको शेयर करूंगा 3 सरल से अभ्यास। नियमित अभ्यास जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ और भी शारीरिक अभ्यास आपको रोज करना ही चाहिए, कुछ प्राणायाम ध्यान करना ही चाहिए, सरल सुपाच्य पौष्टिक आहार लेना ही चाहिए, नींद अच्छी लेनी ही चाहिए। तो ये सब तो है ही। दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपसे बताऊंगा कुछ सरल से अभ्यास, बैठे बैठे करेंगे, आराम से करेंगे, एक ही स्थान पर अभ्यास करते हैं और इसको समझते हैं। पालथी लगाकर बैठे हैं, पद्मासन लगाकर बैठे हैं, अर्ध पद्मासन लगाकर बैठे हैं, जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। नहीं बैठ पाते हैं, एक तकिया ले लें, तकिया के ऊपर बैठ जाए, एक ब्लास्टर ले लें, ब्लास्टर के ऊपर बैठ जाए, इस प्रकार से बैठ जाए। ध्यान से देखेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से फंसाते हैं और हाथ या हथेली को सामने खींचते हैं, लेते हैं ऊपर की तरफ।
हाथ की हथेली से छत को छूने का प्रयास। सांस भरेंगे, हाथ को खींचेंगे, सांस भरेंगे, हाथ को खींचेंगे, सांस भरेंगे, हाथ को खींचेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। यह प्रयास, यह अभ्यास करीब 1 मिनट तक, धीरे धीरे वापस 1 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। अब आप इस अभ्यास को 2 बार करेंगे तो 2 मिनट होगा, 3 बार करेंगे तो 3 मिनट होगा। सुबह शाम करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये पहला अभ्यास था आपके यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए सबसे मददगार अभ्यास में से पहला अभ्यास। आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखिए, यह अभ्यास आप दीवार के सहारे करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। चूंकि मैं मैट पर हूं, मैं दीवार के सहारे नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, ये दीवार के सहारे जब आप करेंगे तो ये आपके लिए और सरल हो जाएगा। दोनों पैरों को उठाएंगे इस प्रकार से, पैर के पंजे सामान्य रूप से छोड़े, ना इसको ऊपर खींचने की जरूरत है, ना इसको नीचे खींचने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से घुटने सीधे रखेंगे और पंजे को रिलैक्स छोड़ देंगे। 3 से 5 मिनट दीवार के सहारे करेंगे तो आपको सरल होगा। हो सकता है 3 से 5 मिनट आप ऐसे होल्ड न कर पाए। हालांकि इस अभ्यास के अन्य बहुत सारे लाभ है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जाती रहती है। अगर आप यहाँ करते हैं इस प्रकार से तो बहुत जल्द लाभ होता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन है, पेट फूलते हैं, आपके पेट पे एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है, उस सब के लिए भी बहुत लाभदायक अभ्यास है। पेट की मांसपेशियां स्वस्थ और मजबूत होती हैं, धरण की समस्या है वो जाती रहती है। तो इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की। तो 3 से 5 मिनट आप इसका अभ्यास करेंगे, और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बेहतर होगा आप इसको दीवार के सहारे करें। 5 मिनट आप आराम से कर पाएंगे। 5 मिनट इस प्रकार से होल्ड करना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास से ये भी कर पाएंगे। तो ये 2 सरल से अभ्यास हमने देखा यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए। आते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ। ध्यान से देखेंगे, बहुत सरल है। घुटनों के बल, ध्यान से देखें, इस प्रकार से दोनों घुटनों को फैला दें, पैर के पंजे दोनों बाहर की तरफ, कोहनी को, दोनों कोहनी को इस प्रकार से रखते हुए सामने देखें। कमर को भी ढीला छोड़ेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, कहीं कुछ शरीर में अकड़ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सामने, सामने देखने में दिक्कत होती है, ऐसे देखिए। इस अभ्यास में अगर आपको घुटनों में कुछ चुभता है, मोटा कॉटन मैट लगाइए, मोटा कोई ब्लैंकेट लगा लें इस प्रकार से घुटनों के नीचे, और 3 से 5 मिनट, 3 मिनट कम से कम यहाँ पर रहेंगे। लंबे गहरे सांस लेंगे 3 मिनट, धीरे धीरे वापस। 3 सरल से अभ्यास। इन सभी अभ्यासों के और भी अनंत फायदे हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे यूरिक एसिड को बैलेंस करने की। तो ये 3 सरल से अभ्यास रामबाण अभ्यास है, और साथ ही दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मैंने पहले आपसे शेयर किया, मैंने पहले आपसे कहा, सरल सुपाच्य पौष्टिक आहार ले, कुछ शारीरिक अभ्यास निश्चित रूप से होना ही चाहिए। और जो कमी है जिसकी वजह से ये समस्या आती है, जैसे कि विटामिन सी है, B12 है, प्रोटीन है, या फ्लोरिक एसिड है, इन सब की पूर्ति आहार के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से पूर्ति होनी चाहिए। और ये यूरिक एसिड की समस्या जाती रहती है। यूरिक एसिड की समस्या कहने का अर्थ है यूरिक एसिड बैलेंस में आता है, सामान्य हो जाता है, और आपकी जो तकलीफ थी, थकान, कमजोरी, दर्द, जॉइंट पेन, सिर दर्द, ये सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए।
वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। सबका मंगल हो।